स्वागत है आपका हमारे चैनल मधुर वाणी में। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। यह कहानी उस समय की है जब राम जी सीता को बचाने के लिए रावण से युद्ध करने लंका की नगरी पहुंच चुके थे। जब युद्ध हो रहा था तब राम ने उनके नाभि में तीर मारकर उन्हें मरण अवस्था में पहुंचा दिया था। जब रावण अपने अंत समय में थे तब श्री राम ने लक्ष्मण को उनके पास जाकर शिक्षा लेने को कहा। श्री राम की यह बात सुनकर लक्ष्मण चकित हो गए थे। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि इस संसार में नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित जो है वो रावण अभी धरती लोक से विदा हो रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो आगे जीवन में बहुत काम आएगी। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के नज़दीक सर के पास जाकर खड़े हो गए। उस वक्त रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण लौटकर प्रभु श्री राम के पास आए और कहा कि वह तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तब श्री राम ने कहा, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना होता है तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, ना कि उसके सर के पास। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, जाओ और रावण के चरणों में बैठ जाओ। श्री राम की बात सुनते ही लक्ष्मण रावण के चरणों में बैठ गए। लक्ष्मण को अपने चरणों में बैठा देख महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताईं जो कि जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो लक्ष्मण को रावण ने बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर लो, उसे कभी टालना नहीं चाहिए और अशुभ को जितना टाल सको उतना टाल देना चाहिए, अर्थात शुभस्य शीघ्रम, जितनी जल्दी करो उतना अच्छा। और रावण ने कहा, मैं प्रभु श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में मैंने देर कर दी। दूसरी शिक्षा यह दी कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी भी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। और तीसरी शिक्षा यह दी कि मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई भी मेरा वध न कर सके ऐसा वर मांगा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। इसलिए कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए।